वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की यह सेकंड क्लास है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 4000 से अधिक प्रश्न हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट इस टाइप से आपको होंगे। और हम प्रत्येक प्रश्न का अध्ययन जो है विथ कंसेप्ट और डिटेल के साथ हम करेंगे। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश का इतिहास इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यदि मध्य प्रदेश जीके का यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर अपने दोस्त तक पहुंचाइए तथा इसी प्रकार की वीडियोस को भविष्य में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो ही करें, अन्यथा ना करें। ठीक है दोस्तों, साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, 4000 से अधिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सीरीज जो है किन किन व्यक्तियों के लिए, किन किन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो यह जो सीरीज है जो कि मध्य प्रदेश के जीके से भरी हुई है, यह मध्य प्रदेश पीएससी की एग्जाम जो कि 2020, 21, 22 में होने वाली है, मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम जो कि हाल ही में होने वाली है, और व्यापम की सभी एग्ज़ाम व अन्य सभी एग्ज़ाम जो कि मध्य प्रदेश जीके से संबंधित होती है। मध्य प्रदेश वह सारी एग्ज़ाम जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके का सिलेबस होता है, उन सभी के लिए यह वीडियो जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब सभी प्रश्न जो है हमारे इस सीरीज में क्या है, टॉपिक वाइज है। टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, और हमने विशेष बात, हमने अपनी इस सीरीज में MPPSC 2020 इसके सिलेबस को पूरा कवर किया हुआ है। किसके दोस्तों, MPPSC 2020 के सिलेबस को पूरा कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं, ये MPGK की सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखी छाछ शैलाश्रय, नाम क्या है, लिखी छाछ शैलाश्रय। पूछा जा रहा है कि यह कौन से जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों, लिखी छाछ शैलाश्रय पड़ता है हमें मुरैना जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में है। और मुरैना जिला जो है वह मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आपको मिलता है। यदि आपके पास आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश का जो है मैप अपने साथ लेकर बैठे, मैप को आप देखते रहें। तो जिस जिस जिले के बारे में आपको बताता हूँ, आप उन्हें मैप में नोटिस करते हैं, ताकि आपको जिले की अवस्थिति, भूगोल का भी थोड़ा ज्ञान रहे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यदि आप मैप के थ्रू याद करते हैं ना, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में मैं मैप भी साथ में लेकर आऊँगा। ठीक है, यदि आपको रिक्वायरमेंट, अगर आप मैप नहीं हो आपके पास या दिक्कत हो रही है आपको, तो अगर आप कहें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं मैप भी जो है वीडियो के साथ में, आंसर के साथ में मैं आपको दिखाता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय वाकणकर संग्रहालय। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, आपको प्रश्न में भी आपको एक क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है ना, कि पुरातात्विक संग्रहालय की बात की जा रही है, सबसे बड़ा संग्रहालय। तो एग्जाम पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ, कौन सा है। तो यह वाकणकर संग्रहालय है। अब पूछा जा रहा है इस वर्तमान में, इस क्वेश्चन में, कि यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, वाकणकर संग्रहालय उज्जैन जिले में अवस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासकीय संग्रहालय यानी कि सरकारी संग्रहालय, जिसका क्या नाम है, एडवर्ड म्यूजियम, जो कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो इसमें भी हमें दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि शासकीय संग्रहालय का नाम क्या है मध्य प्रदेश के, तो वह क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ड म्यूजियम। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि एडवर्ड म्यूजियम किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, तो यह भोपाल पर स्थित है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, यह इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भोपाल में एडवर्ड म्यूजियम की स्थापना सन 1887, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और जब यह म्यूजियम जब बना था, ठीक है, तब उस समय देखिए आप, भारत आज़ाद तो नहीं हुआ था, आज़ादी के पहले का म्यूजियम है ये। तो उस समय भारत सरकार के हाथ में इसका प्रबंधन नहीं था। तो जब मध्य प्रदेश बन चुका था, उसके बाद में इसका प्रबंधन जो है सरकारी हाथों में आया है सन 1964 को। ठीक है, तो मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने इसे कब अधिग्रहित किया था, या मध्य प्रदेश शासन का कंट्रोल इस पर कब से आया था, तब यदि यह पूछा जाए तो 1964 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री यानी कि
जो खुदाई वगैरह करते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कौन है? श्री विष्णुधर वाकणकर का जन्म स्थान पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान है नीमच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इनका जन्म नीमच में हुआ था सन 1919 में, तथा इनकी मृत्यु सिंगापुर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी सिंगापुर में 1988 में। तो ये तथ्य आप अ, मतलब ये तथ्य जो है आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोन व पेंटिंग्स, तो जहां पर भी मध्य प्रदेश के किसी भी पेपर में स्टोन्स की बात की जाए, पत्थरों की बात की जाए, स्टोन से रिलेटेड पेंटिंग्स की बात की जाए, ठीक है, गुफाओं की बात की जाए, शैल चित्रों की बात की जाए, तो उनका संबंध सीधे सीधे होगा श्री वी एस वाकणकर से। श्री वी एस वाकणकर ने इन टॉपिक्स पर जो है बहुत सारी खोजें जो है मध्य प्रदेश में की है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिखा रहे हैं दोस्तों, है ना, जो है बी सी डी, है ना। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उनके जवाब इसी में छुपे हुए हैं, है ना। आपको बताना है। पहला सवाल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पंचमढ़ी की खोज जो है वह इनमें से किसने की है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2, जबलपुर में स्थित उच्च न्यायालय, इनके वास्तुकार कौन है? उच्च न्यायालय के वास्तुकार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि भरहूत का स्तूप, भरहूत का स्तूप यह किसके द्वारा खोजा गया था, और भरहूत का स्तूप जो है यह कहाँ पर है? तो इन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जवाब इसी स्लाइड में छुपे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने भीम बेटिका की खोज की थी? पूछा जा रहा है कि श्री विष्णुधर वाकणकर की खोज भीम बेटिका किस सन में अस्तित्व में आई थी या किस सन में की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि श्री वाकणकर ने भीम बेटिका की खोज सन 1957 में की थी। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भीम बेटिका की खोज किसने की थी? तो भीम बेटिका की खोज की थी दोस्तों श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। कब की थी? 1957 में की थी। एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि भीम बेटिका को यूनेस्को UNESCO यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस सन में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की साइट में इसे शामिल किया गया था सन 2003 में। किसे? भीम बेटिका को। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भीम बेटिका की गुफाएं किस जिले में अवस्थित है? तो यह है दोस्तों रायसेन जिले में अवस्थित। कुछ लोग इसमें भोपाल में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये रायसेन जिले में अवस्थित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर पुरातात्विक संग्रहालय सांची की पहाड़ी पर किसने इसकी स्थापना की थी? ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके? चार्ल्स कोरिया, जॉन मार्शल, मार्शल डूरन और सर थॉमस रो। तो इसका बी जो है सही जवाब हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, सर जॉन मार्शल ने ही सांची के स्तूप के बगल में जो है इस संग्रहालय की स्थापना की हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर HD सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो अपने पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता और मध्य प्रदेश में मिली महेश्वर नावदा टोली। कौन सी दोस्तों? महेश्वर नावदा टोली में मिले जो कुछ साक्ष्य हैं जो कि समकालीन है। कैसे हैं दोनों के दोनों? समकालीन है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है कि सांकलिया ने किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर नावदा टोली। एग्जाम में क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि महेश्वर नावदा टोली में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो यह उत्खनन का कार्य किया है दोस्तों डॉक्टर HD सांकलिया के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पुराने किस भू संहिता का क्षेत्र है? तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तथा मध्य प्रदेश का जो नीचे का हिस्सा है ना, मतलब मध्य प्रदेश जैसे ये मान लो कि मध्य प्रदेश में ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ क्या है? साउथ है। यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश है। तो यह जो ऊपर वाला जो हिस्सा है लगभग ये ऊपर वाले हिस्से जो है यह है गोंडवाना लैंड का भाग। किसका दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग। और जो निचला हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर कुछ क्रम में हमें धारवाड़, है ना, धारवाड़ क्रम का भी कुछ भाग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन दो भागों से ही मिलकर पूरा जो है मध्य प्रदेश बना हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने के प्रमाण मिले हैं?
तो इस क्वेश्चन से एक बात तो कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश में आदि मानव पाए जाते थे। ठीक है, मानव सभ्यता मध्य प्रदेश में काफी पुरानी है। तो यह पूरा कि आदि मानव के होने के प्रमाण जो है यह हमें कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो रायसेन भीमबेटका में हमें शैल चित्र देखने को मिलते हैं, आदमगढ़ की पहाड़ी में हमें देखने को मिलते हैं, और सागर के निकट एरन में भी हमें, कहाँ पर, एरन में, यहाँ पर भी हमें जो है शैल चित्र देखने को मिलते हैं और आदि मानव के होने के प्रमाण मिले। तो ऑप्शन नंबर डी सभी जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, यह होशंगाबाद में, भीमबेटका रायसेन में, और एरन क्या है, सागर के निकट पे है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्थान मध्य प्रदेश को ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंध करता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल की बात की जा रही है। ताम्र पाषाण काल, यदि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि कायथा में, जो कि उज्जैन में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यह उज्जैन में, कायथा जो कि उज्जैन में पड़ता है, इस स्थान पर हमें तांबे की 29 चूड़ियां जो है वह कुछ हमें प्राप्त हुई थी, है ना। तो इस प्रकार जो होता है, तांबे की चूड़ियां थी जो, और कांसे की चूड़ियां थी, है ना। तो कायथा का जो संबंध है वह ताम्रपाषाण युग से यहाँ से हो जाता है। और ये जो कायथा है यह काली सिंध नदी के किनारे पर है। कहाँ पर दोस्तों, यह काली सिंध नदी के किनारे। यह क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है, पूछा है। ठीक है, पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है, यह पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी ग्वालियर। यह पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। अन्य सभी जो जिले हैं यह किसी न किसी इन जिलों में कोई ना कोई साइट है जो कि पूरा पाषाण युग से क्या होती है, संबंध रखती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं यह वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, और अनुश्रुति। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कि इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं जिनमें कि वेद आते हैं और श्रुति, जन श्रुति भी आती है। तो ठीक है, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है, वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक। तो आगे की सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 63 जो है यह है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व के मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास को जानने के बहुत से स्रोत होते हैं जिनमें कि वेद भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, महाकाव्य भी आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में उल्लेखित कारुष देश वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, वेदों में एक कारुष देश के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या उल्लेख किया हुआ है। तो ये कारुष देश जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखता है यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कारुष कौन थे। तो वैदिक काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मनु, है ना। मनु के पुत्र का नाम था कारुष, कारुष, है ना। तो और इस कारुष जो है जिस क्षेत्र पर राज्य किया करते थे उन्हें ही हम कारुष देश इस नाम से जानते थे। और कारुष देश जो है मध्य प्रदेश में बघेलखंड, कहाँ तक दोस्तों, बघेलखंड तक फैला हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रवंश के राजा ययाति की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, चंद्रवंश के राजा ययाति ने साम्राज्य विस्तार के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया था। पहली बात तो यह कि चंद्रवंश, ये पूछा जाए कि ययाति जो है किस वंश से संबंध रखते हैं, तो यह चंद्रवंश से संबंध रखते हैं। ययाति यह राजा का नाम है। अब पूछा जा रहा है कि ययाति का जो साम्राज्य है मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र में था। ठीक है दोस्तों, तो यह जो राजा थे जिनका नाम क्या था, ययाति, इनका जो टाइम पीरियड है वह लगभग 3000 से 2700 ईसा पूर्व के बीच का है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ययाति का जो शासन है मध्य प्रदेश में यह मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों क्षेत्रों में राजा ययाति का शासन रहा है। तो इस प्रकार ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में बघेलखंड होता और उपरोक्त सभी होता तो वे भी, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख है।
मतलब कि वेद सबसे पुराने हैं हम जानते हैं, तो वेदों में नर्मदा का उल्लेख किस वेद में है, यह बात पूछी गई है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही हमें नर्मदा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नर्मदा का उल्लेख हमें रेवा इस नाम से मिलता है। रेवा जो है यह भी किसका नाम है, यह भी नर्मदा का ही नाम है, ठीक है दोस्तों। और रेवा जो है इनका विवाह हुआ था ऋग्वेद के अनुसार पुरुकुत्स नाम के राजा से। किससे दोस्तों, इससे आप नोट कर लीजिएगा, पुरुकुत्स। तो रेवा जो थी यानी कि नर्मदा जो थी ये पुरुकुत्स की पत्नी थी, और विवाह के बाद ही रेवा का जो है नाम परिवर्तन करके नर्मदा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नर्मदा के पति का नाम क्या हो गया, पुरुकुत्स। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रवंशी राजा ययाति, मैंने आपको बताया था ययाति का राजा का नाम है जो कि चंद्रवंश के, ने साम्राज्य विभाजन कर अपने पुत्र यदु को कौन सी नदी का सिंचित प्रदेश प्रदान किया था। ठीक है, तो यदु जो है वह किसके पुत्र हैं, ययाति के पुत्र हैं। इसे आप इस तरह से लिख कर याद कर लीजिए, ययाति राजा हैं, इनके पुत्र हैं क्या दोस्तों, यदु, इनके क्या है ये पुत्र हैं। तो जो ययाति राजा थे इनके कुल मिलाकर 5 पुत्र थे, टोटल इनके 5 पुत्र थे। उनमें से एक था दोस्तों यदु। यदु को इन्होंने चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह प्रदान किया था राज्य करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम ने कौन से राजा का प्रणय प्रसंग है, यह पूछा जा रहा है। तो जैसा कि इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो यह कालिदास जी की रचना है। अब विक्रमोर्वशीयम का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो इसमें मुझे 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो नाम मिलता है मुझे विक्रम, और दूसरा नाम मुझे मिल रहा है इसमें उर्वशी। ठीक है, वशी, उर्वशी। ठीक है, तो यह इन दोनों की रचना, इन दोनों का प्रणय प्रसंग इसमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल गलत जवाब है, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारी एग्जाम में विक्रम और उर्वशी ऐसा नाम दिया जाता है जो कि गलत हो सकता है। तो सही क्या है, तो दोस्तों विक्रम और वशीयम में उर्वशी की कहानी तो दी गई है लेकिन विक्रम के साथ नहीं दी गई है। ठीक है, यह दी हुई है दोस्तों पुरूरवा, जो कि चंद्रवंश के राजा थे, उनके साथ में। उर्वशी वर्सेस पुरूरवा, इस नाम को आप याद रखिए। तो उर्वशी और पुरूरवा का जो प्रेम प्रणय प्रसंग है वह इस नाटक में हमें बताया गया है, विक्रम और वशीयम में। किसके द्वारा, कालिदास जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। समय कब का चल रहा है, बुद्ध काल का। पूछ किसके रहा है, अवंती की राजधानी। तो हमें पता है कि बुद्ध काल में जो लिखे गए ग्रंथों में से पाली ग्रंथ एक है। इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पाली ग्रंथ हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि अवंती जो है उसकी राजधानी है उज्जैनी। अवंती की 2 राजधानियां थी, एक तो थी उज्जैनी और दूसरी थी क्या, माहिष्मती। ठीक है, एक को हम उत्तरापथ राजधानी कहते थे तथा एक को हम दक्षिणापथ राजधानी कहते थे। और उस समय में अवंती का शासक हुआ करता था, वह हुआ करता था चंद्रप्रद्योत। ये अवंती के शासक हुआ करते थे उस टाइम में। किस टाइम में, पाली ग्रंथ में ये बताया गया, बुद्ध के काल में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मंधाता के पुत्र पुरुकुत्स, ठीक है, क्या जानकारी मिल रही है हमें यहाँ प्रश्न से कि मंधाता है, इनका पुत्र कौन है, पुरुकुत्स। मंधाता के पुत्र पुरुकुत्स ने नागवंशी कन्या से विवाह किया था। उस कन्या का नाम क्या था। तो मैंने आपको इससे पहले अभी कुछ देर पहले बताया कि पुरुकुत्स की जो पत्नी थे उनका नाम था रेवा। रेवा ही जो है विवाह के बाद इनका ही नाम क्या हो गया, नर्मदा हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेवा। ठीक है, और रेवा जो थी यह नागवंश से संबंध रखती थी, मतलब कि नागवंशी राजाओं की कन्या थी। ठीक है, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागवंशी वृषनाग मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का शासक था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि नागवंशी वृषनाग जो है यह कौन से क्षेत्र का शासक था। इसका सही जवाब है दोस्तों काठी निमाड़। वृषनाग जो है काठी निमाड़ के शासक थे तथा बाद में यह यहां से निकलकर ग्वालियर और मुरैना, स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा, मुरैना, इस एरिया में जाकर ये बाद में बस गए थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागवंशी शासक वृषनाग का किससे युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौनेय गंधर्वों से।
ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, नागवंशी वृषणाग जो है यह विजयी हुए थे, विक्ट्री हुए थे, और मौर्य गंधर्व जो है यह हार गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागवंशी शासक वृषणाग का मौर्य गंधर्वों से युद्ध होने पर किसने सहायता की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वृषणाग की सहायता जब की थी पुरुकुश ने, जब उनका किससे, मौर्य गंधर्वों से युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इस सहायता के बाद वृषणाग जी जो है यह जीत गए थे, और मौर्य गंधर्व क्या हो गए थे, हार गए थे। तो इस युद्ध के बाद ही वृषणाग ने अपनी पुत्री रेवा का जो विवाह है वह पुरुकुत्स के साथ कर दिया था। और पुरुकुत्स से विवाह होने के बाद रेवा जो है वही नर्मदा के नाम से जानी गई। ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रवंश के है राजा, है शाखा के राजा महिष्मत ने किसे पराजित कर महिष्मती में अपना राज्य स्थापित किया था? ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने पराजित किया था राजा मुचुकुंद को। किसको? राजा मुचुकुंद को। जब राजा मुचुकुंद का शासन इस नगरी पर था महेश्वर में, तब यही नगरी जो कि माहिष्मती नाम से जानी गई, यह पहले मंधाता के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये एक ही नाम है ना, ये मतलब एक ही एरिया के नाम है, मंधाता है, माहिष्मती है। तो मुचुकुंद के टाइम में यह मंधाता नाम से जानी जाती थी, मंधाता नगरी के नाम से। बाद में जब महिष्मत ने इसे जीत लिया तो यह माहिष्मती कहलाई। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने लंकापति रावण को पराजित कर उसे बंदी बना लिया था? मतलब रावण को भी जिसने हरा दिया था, प्रतापी राजा कौन था, यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन। इन्होंने ही लंकापति रावण को पराजित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, पराजित करने के बाद इन्होंने रावण को बंदी भी बना लिया था, है ना, रावण को क्या किया था इन्होंने, बंदी भी बना लिया था। उसके बाद भगवान परशुराम जो थे यह रावण को छुड़ा कर ले आए कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन की कैद से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुश्रुति के अनुसार नलपुर, है ना, राजा नल वाली कहानी, नलपुर नरवर के राजा नल की पत्नी दमयंती कौन से राज्य की राजकुमारी थी? तो दमयंती जो थी दोस्तों वह भीमरथ के राजा की पुत्री थी, है ना, भीमरथ के राजा की पुत्री थी। और भीमरथ का जो संबंध है वह विदर्भ देश से था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पूछ रहा है कि अयोध्या के राजा श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न, कौन दोस्तों, शत्रुघ्न, और इनके पुत्र शत्रुघाती, इन्होंने विदिशा नगरी पर शासन किया है। ठीक है, किस पर शासन किया इन्होंने? विदिशा नगरी पर शासन किया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का नाम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर पड़ा हुआ है? ऑप्शन है मांडू, ओरछा, किन्नौरगढ़ और बांधवगढ़। इसे आप डायरेक्टली याद रखिएगा, लक्ष्मण का जो संबंध है सीधे सीधे यह बांधवगढ़ से है। ठीक है दोस्तों, बांधवगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुश्रुति ग्रम्य, अच्छा, इतिहास के अनुसार मालवा का शासक अवंती कौन से राजा का पुत्र था जिसके नाम पर अवंती महाजनपद का नाम पड़ा है? ठीक है, मतलब अवंती नाम किसके नाम पर पड़ा? तो यह राजा शासक था अवंती, इसी के नाम पर जो है अवंती जनपद का नाम पड़ा है। और अवंती जो है किसका पुत्र था यह पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अवंती जो था ऑप्शन नंबर बी, तालजंग का पुत्र था। ये अवंती जो है ये है वंश से संबंध रखता है। पहली बात आपको ये याद रखनी, नोट में आप लिखिएगा कि अवंती का संबंध जो है वह है वंश से है। ठीक है वंश के जो राजा थे वह थे कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन। कौन से राजा थे इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन। ठीक है दोस्तों। इनका पुत्र जो हुआ वह हुआ तालजंग। ठीक है वंश, कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन, उनका पुत्र कौन? तालजंग। अब तालजंग के जो थे दोस्तों वह 5 पुत्र थे। तालजंग के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। इनमें से एक था अवंती, इनमें से एक क्या था? अवंती। और अन्य पुत्रों में थे दोस्तों कुंडीकर, भोज, सरयात्र और वितिहोत्र। ठीक है, तो ये 5 पुत्र थे। तो इन 5 पुत्रों में अवंती के नाम पर जो है उस प्रदेश का नाम रखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यादव वंशी शासक कौशिक, कौशिक जो है शासक का नाम है,
यह है यादव वंश से संबंधित। ने मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था? ठीक है, ये पूछ रहे। तो यादव वंशी जो शासक कौशिक है, यह पहली बात तो ये ताल जंग के समकालीन थे, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ताल जंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, यह ताल जंग के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, और इनका शासन रहा है वो बघेलखंड इस क्षेत्र पर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नलपुर, नरवर के राजा नल की रानी दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यह भीमरथ की पुत्री थी, जो कि विदर्भ राज्य से संबंधित थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण काल में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया था? तो रामायण काल में जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था, तो ये वन में भ्रमण कर रहे थे। वन में भ्रमण करते हुए यह अमरकंटक, चित्रकूट, पचमढ़ी, दंडकारण्य, शायद पचमढ़ी से नहीं, इन तीनों जगह से जो है होकर गुजरे थे और यहाँ पर कुछ समय तक रहे भी थे। इन सभी जगहों में उन्होंने अपना जो 14 वर्ष के वनवास था उसका सबसे अधिक समय जो है यह चित्रकूट में व्यतीत किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक व आध्यात्मिक स्थान जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बाल अवतार धारण करने के लिए विवश हो गए थे, उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो उस जगह का नाम है चित्रकूट। ठीक है, बहुत ही पावन नगरी चित्रकूट, अगर समय मिले तो घूमने जरूर जाइएगा। चित्रकूट में आश्रम हुआ करता था ऋषि अत्रि का। चित्रकूट में आश्रम हुआ करता था दोस्तों ऋषि अत्रि का, और इनकी पत्नी हुआ करती थी अनुसुईया। ठीक है, भगवान राम ने इधर भी विजिट की थी अपने वनवास का टाइम में। ठीक है, ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया ये रहते थे दोस्तों चित्रकूट में। और ऋषि सती अनुसुईया जो थी ये अपने सतीत्व के लिए बहुत फेमस थी। किसके लिए? सतीत्व के लिए। इसी कारण से त्रिदेवों ने इनके पुत्रों के रूप में बाल अवतार जो है धारण किया था या बाल अवतार लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तो आप जानते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि वही बंदे हैं जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने रामायण की रचना की है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है दोस्तों? रामायण की रचना की है। इनका जो आश्रम है वह टोंस नदी के किनारे था, है ना, टोंस तमसा नदी के जो है किनारे पर था। और इसी नदी के किनारे, टोंस तमसा नदी के किनारे ही सीता माँ ने, किसने? सीता ने, जो कि राम की, भगवान राम की पत्नी थी, इन्होंने अपना जो निर्वासित जीवन यहाँ पर व्यतीत किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न और उनके पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया हुआ है? तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने विदिशा, दशाण भी क्या है, विदिशा का ही पुराना नाम है, तो इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। उस समय इनकी जो राजधानी है, किसकी? शत्रुघ्न और शत्रुघाती की राजधानी हुआ करती थी कुशावती। ठीक है, ये अतिरिक्त रूप से आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत कालीन अंगराज कर्ण की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो अंगराज कर्ण जो है यह कुंती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों? कुंती के पुत्र थे। ठीक है, और कुंती ने अंगराज कर्ण को जन्म जो है वह दिया था आसन नदी मुरैना। ठीक है, कुतवार मुरैना इस स्थान पर जन्म दिया था, तथा जन्म के पश्चात उन्होंने कर्ण को इसी नदी में प्रवाहित कर दिया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यक्ष और परियात्र पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा तट पर मंधाता नगरी, जिसे कि ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, यह किसने बसाया था? ठीक है, तो ये ओमकारेश्वर नाम का नगर जो है दोस्तों, यह मंधाता नाम का जो नगर है यह मुचुकुंद के द्वारा बसाया गया था, ना कि मंधाता के द्वारा। मंधाता गलत जवाब है, मुचुकुंद जो है इसका सही जवाब है। मुचुकुंद के द्वारा बसाया गया था, और मंधाता जो थे यह मुचुकुंद के ही क्या थे? पूर्वज थे। ठीक है, मुचुकुंद के ही पूर्वज थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंधाता नगर का संस्थापक कौन है? मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी, है ना, मुचुकुंद जो है यह मंधाता नगर के संस्थापक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मुचुकुंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? अच्छा, मुचुकुंद का संबंध हम देख रहे हैं मंधाता नगरी से, है ना। अभी तक हमने यह देखा, यानी कि खंडवा के आसपास होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खंडवा इसका गलत जवाब है। राजा मुचुकुंद की गुफा जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मुरैना में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मुरैना जिले में।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मुचुकुंद जो थे ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? श्री कृष्ण के समकालीन थे। यह बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली कहाँ थी? तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली जो है यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में रही है, जिसे कि हम अवंती के नाम जानते थे। और कहाँ रही है? संदीपनी आश्रम। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि संदीपनी आश्रम कहाँ पर है, कहाँ पर था? तो यह उज्जैन में था। ठीक है, तो अवंती जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? ऋषि अंगिरा, और उन्हें ही क्या संदीपनी के नाम से जाना जाता था। इस आश्रम में जो कि उज्जैन में था, संदीपनी आश्रम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, कौन? भगवान श्री कृष्ण, इनके बड़े भाई दाऊ और इनके मित्र सुदामा, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो इन तीनों ने जो है इसी आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण की थी, और इन्होंने इस आश्रम में 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी थी, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का, अच्छा ये तो हो चुका आपका, है ना। महाभारत काल में पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में काटा था। ठीक है, जो कि राजा विराट के यहाँ पर इन्होंने काटा था, और विराटपुरी इस जगह पर काटा था, व्यतीत किया था। काटा था बोलते हैं, व्यतीत किया था। तो वर्तमान में यह स्थान कहाँ पर है पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में यह स्थान दोस्तों शहडोल जिले, सुहागपुर में यहाँ पर स्थान है। और यही वो स्थान है जहाँ पर भीम ने कीचक का वध किया था। भीम ने कीचक का वध किया था। ठीक है, वही स्थान है सुहागपुर शहडोल, जो कि पहले विराटपुरी के नाम से जाना जाता था। महाभारत युद्ध में कौन से जनपद के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि महाभारत जो युद्ध हुआ था इसमें 2 पार्टीज थी। ठीक है दोस्तों, एक थे कौरव और एक थे पांडव। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राजाओं ने भी इस महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। अब हम देखते हैं कि पांडवों की ओर से कौन लड़े थे, कौन कौन से राजे पांडवों की ओर से लड़े थे। तो पांडवों की ओर से दोस्तों इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था वत्स ने, काशी ने, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन में, चेदी ने, दशार्ण ने, और मत्स्य ने, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कौरवों की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो हम देख रहे हैं कि ये सारे जो हिस्से हैं, है ना, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी, उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तरी पूर्व उस साइड के ये हिस्से हैं। और जो मालवा वाला हिस्सा है यह था कौरवों के कंट्रोल में। तो यहाँ के राजाओं ने कौरवों का साथ दिया। जो कौन कौन से था इसमें आता है दोस्तों, माहिष्मती कौरवों की तरफ से लड़े थे, अवंती कौरवों की तरफ से लड़े थे, भोज कौरवों की तरफ से लड़े थे, अंधक कौरवों की तरफ से लड़े थे, विदर्भ। तो ये जो थे सारे के सारे कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है कौरवों की ओर से लड़े थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैवस्वत मनु की पुत्री इला का विवाह किससे हुआ था? वैवस्वत मनु की पुत्री थी इला, इसका विवाह हुआ था सोम के साथ, राजा सोम के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सोम जो थे यही चंद्रवंश के संस्थापक थे। किसके थे? चंद्रवंश के संस्थापक। चंद्रवंश की स्थापना सोम के द्वारा ही की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रवंश के आदि पुरुष पुरूरवा, चंद्रवंश के आदि पुरुष पुरूरवा के अधीन एल साम्राज्य का विस्तार वर्तमान मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र तक हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इनका विस्तार हुआ था बुंदेलखंड क्षेत्र तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है वंश के प्रतापी शासक कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन, जिसने कि क्या मैंने आपको बताया था लंकापति रावण को पराजित किया था, ने कौन से शासकों को पराजित किया है? तो लंकापति रावण को पराजित तो इन्होंने किया है, साथ में ही इन्होंने कारकोट वंशी नाग और अयोध्या के पौरवराज त्रिशंकु, इनको भी इन्होंने पराजित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाजनपद कौन से हैं? तो हम जानते हैं कि अवंती जो कि मालवा वाला हिस्सा है, चेयदी जो कि बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, ये दोनों के दोनों ही जो है ये संबंधित रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर जिले में छोटी महानदी के तट पर स्थित पडरिया की गुफाएं
ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पडरिया की गुफाएं जो है यह कहाँ पाई जाती है, तो ये जबलपुर जिले में पाई जाती है और छोटी महानदी के तट पर है। पडरिया की गुफाओं ही बूढ़ी डायन की गुफाएं इस नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? बूढ़ी डायन की गुफाएं इस नाम से जानी जाती है। कौन सी गुफाएं? पडरिया की गुफाएं। यह किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, राक्षसी हिडम्बा से संबंधित है। और यह हिडम्बा ही जो है दोस्तों, यह जो है नायक भीम, ठीक है, महाभारत का किरदार है भीम, उनकी यह पत्नी थी और इनका ही पुत्र जो था वह था घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र है? भीम का पुत्र है और हिडम्बा का पुत्र है। देखते हैं नेक्स्ट और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। महाभारत कालीन धनुर्धर अर्जुन के पुत्र बंभु वाहन, यहाँ बिंदी नहीं लगी है, बंभु वाहन ने कौन से स्थान पर बृहद यज्ञ महायज्ञ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, यानी कि महिदपुर, मणिपुर में किया था, जो कि वर्तमान में महिदपुर के नाम से जाना जाता है। और महिदपुर जो है वर्तमान में उज्जैन जिले में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है दोस्तों? वर्तमान में उज्जैन जिले में। और इस महिदपुर में ही आपको याद रखना है कि इस महिदपुर में जो है जिस स्थान पर यज्ञ हुआ था उसे भस्मा टेकरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भस्मा टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का मध्य प्रदेश जीके क्लास 2 एमपी जीके क्लास 2 ये सेशन दोस्तों समाप्त होता है। आई होप कि हमारे इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देखा हो तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। ठीक है, इतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़े होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें पहली फुर्सत में। ठीक है दोस्तों, जाते जाते लाइक तो आप बनता ही है ना। यदि आपको यह वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, कुछ नई बातें यदि आपको सीखने भी मिले तो। तथा इसी प्रकार की वीडियो को भविष्य में प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।